नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। एक प्रोफेसर द्वारा दायर एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा, यह किस तरह का लोकतंत्र है। एक महिला प्रोफेसर द्वारा व्याख्यान में छात्रों के संबोधन में कॉमरेड गोविंद पानसारे की किताब शिवाजी कौन होता यानी शिवाजी कौन थे से शुरू हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने पहले प्रोफेसर को माफ़ी मांगने को कहा था और जब महिला प्रोफेसर ने माफ़ी नहीं मांगी और आदेश के आगे नहीं झुकना मुनासिब नहीं समझा तो पुलिस अधिकारी ने याचिकाकर्ता प्रोफेसर के खिलाफ विभागीय जांच के लिए प्रिंसिपल के पास पत्र लिखकर भेज दिया और विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई। महिला प्रोफेसर डॉक्टर मृणालिनी अहेर द्वारा पुलिस के आदेश को न मानने पर जब विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू हुई तो महिला प्रोफेसर ने मामले में न्याय पाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। मामला जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ के पास पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर मृणालिनी अहेर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और शैक्षणिक संस्थान को पत्र लिखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई और कहा, यह किस तरह का लोकतंत्र है। जस्टिस मोहिते डेरे ने पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर से सवाल किया। न्यायाधीशों ने आपा खोते हुए कहा, केवल पुलिस के द्वारा लिखे गए एक पत्र के बिनाह पर यशवंतराव चौहान कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के किताब की विभागीय जांच की कार्रवाई कैसे हो सकती है। वहीं अदालत में मौजूद पुलिस अधिकारी से जस्टिस चौहान ने पूछा, क्या आपने किताब पढ़ी है, और अधिकारी की योग्यता को भी जानना चाहा तो अधिकारी ने जवाब में बताया, अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री है, और कहा, सिर्फ इसलिए कि आपने अंग्रेजी पढ़ी है और क्या आप मराठी साहित्य और संस्कृति को भूल गए हैं। उस किताब को पढ़ें, भारत के संविधान और विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति का अधिकार पढ़ें और फिर हमें सूचित करें क्या इस मामले में कोई अपराध बनता है। यह क्या है, आप मूल मराठी भाषा नहीं जानते। यदि आप अपनी मातृभाषा नहीं जानते हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप कानून को जानते होंगे। न्यायमूर्ति चौहान ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी। खंडपीठ ने वेनेगांवकर से कहा कि इस मामले में पुलिस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और इसलिए संचार को वापस लेने की आवश्यकता है। आपके पत्र के कारण ही याचिकाकर्ता इन सब का सामना कर रही है। आप किसी निजी संस्थान को किसी एक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नहीं कह सकते। आप ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते थे। आप खुद कार्रवाई कर सकते थे और किसी शैक्षणिक संस्थान को ऐसा करने का आदेश नहीं दे सकते थे। न्यायाधीशों ने वेनेगांवकर से कहा वो पत्र वापस ले लें, नहीं तो फिर पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। खंडपीठ ने कहा, हम इस तरह के पत्र को रद्द करने से नहीं हिचकिचाएंगे और अधिकारियों की आलोचना करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। वेनेगांवकर ने बाद में सतारा के जिला अधीक्षक के निर्देश पर न्यायाधीशों को सूचित किया कि पत्र को बिना शर्त वापस ले लिया जाएगा। न्यायाधीशों के बयान को रिकॉर्ड पर लिया और याचिका का निपटारा कर दिया। दरअसल मामले की बात करें तो याचिकाकर्ता प्रोफेसर अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और एक प्रोफेसर विनायक राव जाधव ने छात्रों को संबोधित किया था। कुछ आदरणीय हस्तियों के खिलाफ स्पीकर द्वारा दी गई टिप्पणी से छात्रों का एक वर्ग नाखुश था। उन्होंने स्पीकर के खिलाफ विरुद्ध स्वरूप चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर छात्रों को शांत करने के लिए याचिकाकर्ता ने कॉमरेड गोविंद पानसरे की किताब का हवाला दिया। यह हवाला भी छात्रों को रास नहीं आया और उन्होंने भी छात्रों के विरोध जताने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरे घटनाक्रम में मामला कोर्ट पहुंचा। महाराष्ट्र पुलिस ने फटकार सुनने के बाद मामला वापस ले लिया। अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, आवाज़ इंडिया मुंबई। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद।